नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज गुरुग्राम में सांसद राव इंद्रजीत द्वारा तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई। राव इंद्रजीत की माने तो इस बार मीटिंग में गुरुग्राम में जो आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, फिर या सड़कों के गड्ढे की समस्या हो, इन तमाम तरह के काम को सुचारू रूप से किया जा सके और किसी तरह की आम जनता को समस्या न हो, इस पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सांसद राव इंद्रजीत की माने तो गुरुग्राम से जुड़े नए और बड़े प्रोजेक्ट पर भी तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। गुरुग्राम में आने वाले समय में आरटीएस, मेट्रो और बाकी अन्य फ्लाईओवर बनने का काम होना है और ये सभी काम समय पर पूरे हो सकें और इनके बीच में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसके बारे में भी चर्चा की गई। उनका कहना है कि आने वाले समय में गुरुग्राम मेट्रो दौड़ेगी और इस मेट्रो का काम तभी पूरा हो पाएगा जब इससे जुड़ी समस्याओं को खत्म किया जा सके। इसको लेकर मेट्रो से जुड़े तमाम अधिकारी, जीएमडी जुड़े अधिकारियों पर इस पे बात की गई और वो दिशा निर्देश दिए गए ताकि समय पर प्रोजेक्ट हो और गुरुग्राम को उनकी मेट्रो मिल सके। इस दौरान सांसद राव इंद्रजीत ने जलभराव जैसे मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि आने वाले मॉनसून में जलभराव न हो, इसके लिए पहले से ही तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले मॉनसून में इस बार गुरुग्राम वासियों को जलभराव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं गुरुग्राम पटौदी और रेवाड़ी वाले एक्सप्रेसवे पर भी बात करते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि कई बार एनएचएआई इसकी जो डेडलाइन है उसको लांघ चुका है। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए भी एनएचएआई को निर्देश दिए गए हैं तमाम तरह के काम पूरे हो सके और साथ ही साथ फ्लाईओवर के अलावा जो रोड है वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके, इस पर भी आदेश दिए गए हैं क्योंकि जब से वो काम चल रहा है तब से वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो काम पूरा हो सके और साथ ही साथ हाईवे का काम समय पर पूरा हो, इसके लिए एनएचएआई के साथ साथ तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखो, आज जीएमडीए की कहने को तो जीएमडीए की मीटिंग थी, पर हमने लार्जर डिस्कशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का किया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे रोड्स का हो। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, रेवाड़ी के अंदर आ रहे एरिया के अंदर, उन सभी के ऊपर हमने आज नज़र दौड़ाई है और टाइम निर्धारित करवाया है। अनेक प्रोजेक्ट्स का क्या क्या समय सीमा तय हुई है और उसको हम समय समय पर रिव्यू भी करते रहेंगे, क्योंकि गुड़गांव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उसी हिसाब से तय हो। सर, कौन से बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं इनको टाइम बोर्ड के साथ निपटाने का? एक तो गुड़गांव के अंदर पानी आने की बात हो रही है कि गुड़गांव के अंदर पानी आ रहा है, जो पाइपलाइन से आता है, अभी तो जो ओपन चैनल से आता है ना, तो कई जगह के ऊपर उसके अंदर चोरी हो जाती है पानी की। उसका हमने समय सीमा तय करी है 2.5 साल के अंदर के उसके अंदर पाइप से पानी आना शुरू हो। जो पानी हमारा गंदा जाता है उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से तय हो। हमारी मेट्रो रेल है, आरआरटीएस है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो हैं तो गुड़गांव के बाहर के भी, लेकिन क्योंकि गुड़गांव के हिस्से का भी उसके अंदर क्षेत्र आता है, तो इन्होंने सभी के ऊपर रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हमने चर्चा करी है। जलभराव को लेकर कई बार आपके द्वारा बैठकें की जा चुकी हैं, इस बार क्या तैयारी है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखो, जल भराव के लिए तैयारियां तो हर साल करी जाती हैं। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस साल हम शायद फ्लडिंग ना देखें। उम्मीद तो यही है कि आप सर हम बात करें माने से पति के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, सर किस तरीके से देखते हैं? आपने उनको भाजपा में शामिल कराया। देखो, आरोप लगाने वाले तो कई हो सकते हैं, जब तक पुष्टि ना हो जाए तो उसको जायज़ समझना उचित नहीं है। मैंने तो बल्कि रिकमेंड करी है कि यहाँ पर एक अगर कोई इंक्वायरी भी हो तो विजिलेंस इंक्वायरी करी जाए। जो आरोपी है अगर वो झूठा होता है तो उसके ऊपर 182 का केस भी जोड़ना चाहिए। और अगर खत्म होने और अगर कोई उसके अंदर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो विजिलेंस की इंक्वायरी करवाने के लिए मैं हरियाणा सरकार को पहले कह चुका हूँ। पटौदी रेवाड़ी हाईवे की डेडलाइन कई बार थी। हाँ, पटौदी की डेडलाइन लांघ चुके हैं, ये कई दिनों से लांघ चुके हैं और मेरी दिल्ली में उमा शंकर जी से भी बात हुई है। जो 7-8 इनके फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनकी बगल के अंदर जो रोड पास होती है वो तो कम से कम ट्रैफिक वर्दी होनी चाहिए, तो वो भी ट्रैफिक वर्दी नहीं है। तो ये उन लोगों को कहा है इन्होंने कि भी इसको दुरुस्त करवाओ
और 1 महीने के अंदर बरसात से पहले उनका है इसको दुरुस्त सर कई करवाएंगे। लापरवाही भी देखी गई है, इंचेस की आपने भी बात कही थी, खुले मन से कहा था कि 12 इंचेस की लाइन थी, 9 इंचेस की लाइन कर दी गई है, ऐसे में कितना नुकसान कहीं आने वाले समय में देखा जा सकता है? ये कई बार ठेकेदारी गड़बड़ कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। हमारे यहाँ प्रथा क्या है कि जो लोएस्ट बिडर है ना उसको मिलता है, और अगर पहले ओवरफ्लो हो रही है कोई पाइपलाइन 14 इंच की और फिर उसके बाद जब उसको रिप्लेस करने के लिए वो ठेकेदार लगाता है तो 14 से 18 इंच की होनी चाहिए, कम आबादी बढ़ रही है, लेकिन कई बार ठेकेदार पैसा बचाने के लिए उसको 10 इंच की कर देते हैं, तो दिक्कत होती है। ऐसा सबका क्या मानना है? शहर में से बड़े नेता हैं यहाँ पर, लेकिन मानेसर में जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर आमने सामने हैं, क्या लगता नहीं कि पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है इससे? नहीं, कोई नहीं, वो तो बैठ करके बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आप लोग ज्यादा बना देते हैं। सर आखिर सवाल है, शहर में गड्ढे भरने का काम धीमा हो चुका है, क्या तारपुर की कमी की वजह से काम? सड़क चौड़ाकरण और सड़क निर्माण को लेकर भी कल बैठक की थी, सीएम साहब ने कहा था, उसमें भी आज चर्चा भी ना उस पर आज चर्चा नहीं हुई। मैंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो जनरल बड़े बड़े हैं उनके पे चर्चा करी। ठीक है। अब इस मीटिंग के बाद आने वाले मॉनसून में गुरुग्राम में जलभराव होगा या नहीं होगा, या फिर रेवाड़ी पटौदी और गुरुग्राम वाला जो हाईवे है उसका काम पूरा होगा या नहीं होगा, ये तमाम तरह की जो चर्चाओं पर मीटिंग की गई है, ये काम पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।